हाय फ्रेंड्स, मैं एसपी मिश्रा, युवा एकेडमी रेवाड़ी। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियोज में मैंने आपको कराया था प्रेपोजिशन। आज मैं उसी के आगे के पार्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। चलिए बच्चों एक बार देखते हैं बच्चों प्रेपोजिशन पार्ट 2। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा बच्चों, प्रेपोजिशन कहते किसको हैं। आज मैं इसकी डिफिनेशन आपको समझाना चाहता हूं बच्चों। जैसा कि देखिए बच्चों, हम जानते हैं प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर सेंटेंस। तो आज देखते हैं कैसे। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य पार्ट के साथ करता है। ये सदा आपको रिलेशन शो करता है बच्चों। ये आपको क्या शो करता है बच्चों? रिलेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चों, ही गोज टू स्कूल। फिर से बोलिए, ही गोज टू स्कूल। वह जाता है, कहां जाता है? स्कूल। तो हमने जो प्रीपोजिशन यूज किया वो क्या किया बच्चों? टू का। अब ये रिलेशन स्कूल जाने की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है बच्चों? ही के द्वारा। तो इसी के रिलेशन को हम कहते हैं बच्चों प्रीपोजिशन। आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, वो है इन और इनटू। मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम होती है बच्चों, इन और इनटू कैसे सर हम क्लासिफाई करें। इनको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाना चाहता हूं बच्चों। इन का प्रयोग मैंने बताया था बच्चों, इसका मतलब होता है इन का मतलब होता है में, और इनटू का मतलब होता है के अंदर। फिर बोलिए, इनटू का मतलब करता है के अंदर। जैसे मैं आपसे कहूं, आप क्लास में बैठे, यू आर सिटिंग द क्लासरूम। फिर से बोलिए, यू आर सिटिंग द क्लासरूम। आप क्लासरूम में बैठे हो, तो यहां आप क्या लागू बेटा? इन द क्लासरूम। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं बदल दो बच्चों, हमने कहा पवन केम, पवन केम, पवन आया द क्लास रूम। अब आपके डाउट से यहां क्लियर होगा। पवन आया होगा, केम कहां आया होगा बच्चों? क्लासरूम में। तो इनटू का मोस्टली प्रयोग कब करते हैं? ध्यान दिए बच्चों। लिखिए थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। इन का प्रयोग स्टेबल कंडीशन के लिए, जबकि इनटू का प्रयोग हम मोशन की कंडीशन के लिए करते हैं। फिर से बोलिए, इन का प्रयोग स्टेबल कंडीशन के लिए और इनटू का प्रयोग मोशन की कंडीशन के लिए करते हैं। अब इस सेंटेंस में बच्चों, पवन केम इनटू द क्लासरूम, पवन केम इनटू द क्लासरूम। थोड़ा सा एक एग्जांपल और समझाते हैं मैं आपको। जैसे मैं कहूं बच्चों, ही इज वॉकिंग, अगर वो क्लासरूम में ही टहल रहा है, वॉक कर रहा है, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन क्या वो बाहर से अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब यहां लाया बच्चों, ही इज वॉकिंग इन द क्लासरूम। लेकिन अगर मैं यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदल दूं बच्चों, ही एंटर्ड द क्लास रूम। बताइए यहां क्या लाओगे? एंटर्ड द क्लासरूम। इन या इनटू? इन या इनटू। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब उन्होंने पाया इन और इनटू, तो फटाफट उन्होंने लगा दिया बच्चों इनटू या कभी कभी इन। मैं आज आपको छोटा सा इसका ट्रिक बताता हूं बच्चों। अगर कभी सेंटेंस में एंटर दिया हो, फिर बोले क्या दिया हो? एंटर दिया हो, तो एंटर के साथ ना तो इनटू का प्रयोग होगा और ना ही इन का प्रयोग होगा। फिर से बोलिए, ना तो इनटू का प्रयोग होगा ना ही इन का प्रयोग। किसी प्लेस की जगह पर हो, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बच्चों क्लासरूम में आ रहा है, क्लासरूम किसको शो कर रहा है बच्चों? प्लेस को। और जब कोई चीज प्लेस को शो करे तो यहाँ ना तो इन होगा ना ही क्या होगा बेटा? इनटू का प्रयोग होगा। तो ऐसा एक एग्जांपल हम और आपको समझाते हैं। सपोज दैट बच्चों, आपने पास ये एक वेल है। सपोज दैट आपके पास क्या है? वेल है, और वेल के अंदर एक कुआं है बच्चों पूरा, और इसके अंदर एक फ्रॉग है। कौन है बेटा? फ्रॉग है। तो हम कहेंगे द फ्रॉग इज द वेल। बताइए क्या लाओगे? इन या इनटू? तो आपको लगा सर ये फ्रॉग तो कुएं में है,
इसकी जो भी कंडीशन है बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रही, ये कुएं में है उसी के अंदर स्थिर है, इसलिए क्या लगाया बेटा यहाँ इन द वेल। लेकिन अगर एक फ्रॉग बाहर बैठा है और वो जंप करके कहा चला आया अंदर, तो क्या कहेंगे बच्चों, द फ्रॉग जम्प्ड द वेल। क्या हुआ सेंटेंस बच्चों, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ही poured the tea to the cup। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है बच्चों और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर से पढ़िए, ही poured, उसने उड़ेला, समझते ना बच्चों, डालना उड़ेलना किसी बर्तन में, क्या उड़ेला बच्चों, टी, किसमें, कप के अंदर। अर्थात चाय कहां गई बच्चों, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, कह रहे बच्चों बाहर से अंदर, तो क्या लगेगा बच्चों, इनटू द टी। क्या कहेंगे बच्चों, इनटू द टी। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों देखते हैं आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द पैसेज। मिलता है ना बच्चों, पहले आप जब 8th 9th 10th में होते हैं तो वहां ट्रांसलेशन करना होता है बच्चों, हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना। तो ट्रांसलेट द पैसेज इंग्लिश, यहां पे कुछ कहा नहीं बच्चों, इन इंग्लिश या इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट की बात करते हैं, क्या लगा बच्चों, इनटू। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ट्रांसलेट द पैसेज। अब ध्यान रखिए बच्चों, ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी। अब देखिए बच्चों यहां से सीधा स्पष्ट दे दिया, हिंदी से इंग्लिश में बदलना है, हिंदी से इंग्लिश। तो अगर फ्रॉम आ जाए बच्चों तो ना तो इन लगेगा ना ही इनटू लगेगा, क्योंकि फ्रॉम के साथ सरल लगता है बच्चों टू। सेंटेंस क्या बनेगा, ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अगर कोई सब्जेक्ट ना हो, सीधे सीधे इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, कुछ भी आता, तो सेंटेंस होता ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, इनटू इंग्लिश, इनटू पंजाबी, इन हाउ। इस दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझ में आया नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ही एंटर्ड, मैंने आपको एक रूल बताया था बच्चों, एंटर के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते जब वो किसी प्लेस को दर्शाए। किसको दर्शाए बेटा, प्लेस को दर्शाए। कहीं कोई अलाइनमेंट में या किसी जगह पर वो किसी संगठन में जाता है तब वहां लगा सकते हैं, यहां बिल्कुल नहीं आएंगे। ही एंटर्ड द बैंक, तो कुछ भी नहीं लेगा, क्या बन जाएगा सेंटेंस, ही एंटर्ड द बैंक, वह बैंक में प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा है बच्चों, रोहित वाज स्विमिंग द रिवर। ये देखिए बच्चों, अगर कोई नदी में तैर रहा है तो पहले से कॉन्स्टेंटली वो नदी में है, वो बाहर से अंदर नहीं आया। यहाँ क्या है बच्चों, इन द रिवर। फिर से बोलिए, इन द रिवर। नेक्स्ट वन देखिए, अतुल जंप। अब वही सेम कंडीशन, वो स्विम कर रहा था, यहाँ वो जंप कर रहा है। द रिवर क्या लाए, इन द रिवर या इनटू द रिवर, क्योंकि जंप के साथ क्या लाएंगे, इनटू द रिवर। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स शुड बी ऑर्डर्ड टू राइट ओनली, केवल नीली स्याही में। फिर से बोलो, नीली स्याही से नहीं, नीली स्याही में। तो क्या बच्चों, इन ब्लू इंक। फिर से बोलिए क्या, इन ब्लू इंक। फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, इन ब्लू इंक। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉलेज टर्म विल एंड। जो कॉलेज का टर्म है वो समाप्त हो जाएगा एक महीने से नहीं, एक महीने में। तो में के लिए क्या है बच्चा, इन अ मंथ। लास्ट वन देखिए, द स्टूडेंट्स आर फिलिंग प्रीपोजिशन। आप देखते हैं बच्चों, आपके एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर बोलिए क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। कभी फिल इनटू द ब्लैंक्स नहीं होता है। तो जब बात ब्लैंक की कर रहा है तो क्या लगाएंगे बच्चों, इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपको हम देंगे क्विज। क्विज में 5 क्वेश्चन होंगे और पिछले क्विज का आपको आंसर बताते हैं। देखिए क्विज, चलिए बच्चों देखते हैं क्विज। क्विज में 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप फटाफट इनका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, द फ्लाइट विल लैंड। फ्लाइट जो है लैंड करेगी 6 बजे सुबह सुबह, 6 बजे सुबह सुबह। अब अगर बच्चों 6 o'clock है, क्लॉक के पहले क्या लाएंगे और सुबह के पहले लगाएंगे, एट लगाएंगे, इन लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। दोनों में अलग अलग आपको भरना है।
सेकंड में देखो बच्चों, ही इज वेरी गुड। जैसा कि पहला वीडियो में भी मैंने गुड का क्वेश्चन दिया था, गुड डॉट डॉट मैथमेटिक्स, वैसे बच्चों ही इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज। वह कहानियां बनाने में बहुत ही निपुण है, डेप्थ है ना, शार्प है। तो यहाँ गुड के साथ इन लगाएंगे या एट लगाएंगे, आप फटाफट दीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई फाउंड हिम, मैं उसे पाया। कहाँ था वो? क्लास में था। यहाँ इन लगाएंगे या एट लगाएंगे। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, ही विल कम होम, वह घर लौटेगा, घर आएगा 2021 2021, अर्थात अगर बच्चों इन लगाएं या एट लगाएं। लास्ट मंथ बेहद ही आसान है, रवि एंटर्ड डॉट डॉट द ऑफिस। अगर किसी प्लेस की बात होती है, इन लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, या किसी भी प्रीपोजिशन का नहीं प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर लाइक है तो बच्चों लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू।